हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप लोगों की मेरे चैनल गेनिंग नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैक्लुस्की गंज के बारे में, जिसे हम मिनी लंदन भी कह सकते हैं या फिर इस गोरों का गांव भी कहा जा सकता है। मैक्लुस्की गंज जो कि झारखंड राज्य के जिले में है, यानी कि रांची में। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। रांची से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जंगलों पहाड़ों के बीच बसा मैक्लुस्की गंज अब भी दर्जनों गोरों का परिवार रहता है। झारखंड का लंदन या गोरों के गांव के नाम से चर्चित मैक्लुस्की गंज में अब गोरे नहीं हैं। कभी 400 परिवारों की इस बस्ती में अब मुश्किल से 1 दर्जन परिवार रह गए हैं। जंगलों और पहाड़ों में बसा यह कस्बा अब भी पर्यटकों, पत्रकारों, फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। बचे हुए विक्टोरियन स्टाइल के बंगले, फल के बगीचे लोगों को अब अपनी ओर खींचते हैं। इस जंगली इलाके में अंग्रेजी रहन सहन, उनका जीने का अंदाज अपने दौर में देश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। बची हुई हर पुरानी कोठी कुछ कह जाती है। आधुनिक सुविधाओं में रहने वाले 8 दशक पहले कैसे इस जंगली इलाके में बसे होंगे और आने वाली पीढ़ियां कैसे अपने बुजुर्गों को छोड़कर गई होंगी। 1932-33 के दौरान कोलकाता के एंग्लो इंडियन व्यवसायी ईटी मैक्लुस्की ने अपनी जमात के लोगों को यहाँ बसाया था। मैक्लुस्की यहाँ शिकार खेलने आया करते थे। यहाँ के जंगल, पहाड़, नदियाँ, महुआ, कटहल, आम, कदम, अमरूद, सखुआ, करंज आदि के पेड़ इतने भाए कि यही चमन बसाने का निर्णय कर लिया। इसी संस्था के नाम पर रातू महाराज से यहाँ की 10,000 एकड़ जमीन खरीदी। पूरे भारत से 2 लाख एंग्लो इंडियन की प्रकृति इस स्वर्ग में बसने का आमंत्रण दिया। 1932 तक लगभग 400 एंग्लो इंडियन परिवारों ने मैक्लुस्की गंज में बसना तय कर लिया। समय के थपेड़े और बदलती पीढ़ियां ने गंज की सूरत बदल दी। रोजी की तलाश में नई पीढ़ियां बाहर निकलती चली गई। बुजुर्ग खत्म होते गए, मकान उपेक्षित होते गए, स्वामित्व बदलता गया। मगर अब भी पर्यटक और विदेशी पर्यटक यहाँ दिख जाते हैं। कोई घूमने आता है तो कोई अपने पूर्वजों को बस्ती देखने आता है। बंगाल के लोगों के लिए मैक्लुस्की गंज पसंदीदा जगह है। अक्टूबर से मार्च तक पर्यटकों की संख्या ज्यादा होती है। सरकार की ओर से टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर खोला गया। डाक बंगला का निर्माण तेजी से चल रहा है। आने वाले दिनों में डियर पार्क जैसी योजनाएं प्रस्तावित हैं। फिर क्या हुआ कि पलायन करना मजबूरी हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एंग्लो इंडियन परिवारों के बढ़ते बच्चों को रोजगार के दृष्टिकोण से यह जगह असुरक्षित लगने लगी और एक एक कर एंग्लो इंडियन परिवार का मैक्लुस्की गंज से पलायन शुरू हो गया। आज़ादी के बाद लगभग
200 एंग्लो इंडियन परिवार ही यहाँ रह गए थे। वर्ष 1957 में बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन ने सोसाइटी के लोगों को सलाह दी कि जो लोग अब भी ब्रिटेन जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। राज्यपाल की सलाह पर लगभग 150 परिवार पुनः विदेश चले गए। सेना के अवकाश प्राप्त अधिकारियों और कई दूसरे शहर के रहने वालों ने मैक्लुस्कीगंज को अपना बसेरा बना लिया। बंगला उपन्यासकार बुद्धदेव गुहा, बंगला व हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री अपर्णा सेन ने भी मैक्लुस्कीगंज में एक बंगला खरीदा था। बुद्धदेव गुहा के मैक्लुस्कीगंज पर लिखे बंगला उपन्यास ने मैक्लुस्कीगंज को कोलकाता वासियों के बीच लोकप्रिय बनाया। अभिनेत्री अपर्णा सेन ने अपने पत्रकार पति मुकुल शर्मा के साथ मैक्लुस्कीगंज में काफी दिनों तक रही। अपर्णा सेन ने अपनी फिल्म 36 चौरंगी लेन की पटकथा मैक्लुस्कीगंज से प्रेरित होकर लिखी थी। 60 के दशक में मैक्लुस्कीगंज आए एंग्लो इंडियन कैप्टन डीआर कैमरॉन ने मैक्लुस्की के हाईलैंड गेस्ट हाउस को खरीद लिया और मैक्लुस्कीगंज के पुराने गौरव को लौटाने के लिए सभी तरह के उपाय किए, मगर बात नहीं बनी। डॉन बॉस्को एक सहारा। बेरोजगारी झेल रहे बचे हुए एंग्लो इंडियन परिवारों के लिए आशा की किरण तो तब जगी जब वर्ष 1997 में बिहार के मनोनीत एंग्लो इंडियन विधायक अल्फ्रेड डी रोजारियो ने डॉन बॉस्को एकेडमी की एक शाखा मैक्लुस्कीगंज में खोल दी। इस स्कूल में झारखंड के अलावा बाहर के 1000 से अधिक बच्चे हैं। एंग्लो इंडियन परिवारों ने अपने बंगलों को पेइंग गेस्ट के रूप में बच्चों का हॉस्टल बना दिया। यह उनकी आमदनी का जरिया भी बना और मैक्लुस्कीगंज को अलविदा कहने से रोक लिया। आज मैक्लुस्कीगंज एक एजुकेशनल हब के साथ पर्यटक स्थल के रूप में अपनी पहचान बना रही है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करें कीटी मेम साहब की। कीटी मेम साहब कौन थे? तो फ्रेंड्स, मैक्लुस्कीगंज में एंग्लो इंडियन कीटी टेक्सरा, जिसे लोग कीटी मेम साहब के नाम से जानते थे, आने वाले अधिकतर सैलानी उनसे मिलना चाहते थे। देश के हिंदी, अंग्रेजी कई पत्र पत्रिकाओं में पत्रकारों, कथाकारों ने कीटी मेम साहब को जगह दी है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक विकास कुमार झा के उपन्यास मैक्लुस्कीगंज के कवर पेज पर ही कीटी मेम साहब की तस्वीर लगी है। मैक्लुस्कीगंज में फिल्म की शूटिंग करने आए कई निर्देशकों ने कीटी टेक्सरा को किसी न किसी किरदार के रूप में शूट किया। भले ही आज इस दुनिया में कीटी मेम साहब नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा हैं। मैक्लुस्कीगंज स्टेशन पर फल बेचती कीटी मेम साहब की भाषा हर किसी का ध्यान खींचती थी।
ग्राहकों के अनुसार अंग्रेजी, हिंदी और नागपुरी में बात करता देख हर कोई आकर्षित हो जाता था। कीटी जब स्वस्थ थी तब फल बेचकर जैसे तैसे बच्चों को बड़ा किया। फिर बाद में क्या हुआ कि नाना की मृत्यु के बाद कीटी ने स्थानीय रमेश मुंडा से शादी कर ली। कुछ साल पहले कीटी के पति की भी मृत्यु हो गई। कीटी मेम साहब का गौरवपूर्ण अतीत आज उनके घर की दीवारों पर पिक्चर के रूप में टंगा हुआ है। मैक्लुस्कीगंज इन दिनों फिल्मकारों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। पहले भी कई बंगला फिल्म की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। मार्च 2016 में डायरेक्टर और अभिनेत्री कोंकणा सेन ने निर्देशक के रूप में अपनी फिल्म और डेथ इन गंज की शूटिंग की। कोंकणा की बचपन की यादें मैक्लुस्कीगंज से जुड़ी हैं। इधर कई दूसरी फिल्मों की शूटिंग की योजनाएं भी है। फिल्मों के निर्माता निर्देशक अक्सर ही मैक्लुस्कीगंज आते रहते हैं। तो दोस्तों, मैक्लुस्कीगंज का यह सफ़र कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैक्लुस्कीगंज का इस सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।